अगर आप डिटरमिन्ड रहें, हौसले में रहें, किसी का बुरा ना चाहें और हार ना मानें, तो आप एक दिन जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप हार मान लें, तो आपको कोई जिता नहीं सकता। आप अपना उस्ताद किसको मानते हैं? ज़माना मेरा उस्ताद है। इसने मुझे सिखाया जो मैं नहीं सीखना चाहता था, इसने मुझे मार-मार के सिखाया। काले डाले वाले तो सॉफ्टवेयर सेट करते ही करते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे जो हर बच्चे का सॉफ्टवेयर सेट होके ऊपर से आता है, वो अपनी महक, अपनी खुशबू, अपना मिज़ाज अपने साथ लेकर आता है। एक ही माँ-बाप के 4-5 बच्चे डिफरेंट मिज़ाज के होते हैं। बिल्कुल। अब किसी बच्चे का किसी से कंपैरिज़न करवाना ये बहुत ज़्यादती है कि आप बड़े या छोटे बच्चे को बुला के कहें कि तुम्हारे भाई-बहन के तो इतने नंबर आए, तुम क्या हुँ, करते रहते हो? गुलाब की अपनी खुशबू है, मोतिये की अपनी खुशबू है। बिल्कुल। और हो सकता है कि वो पढ़ाई में ज़हीन ना हो, वो एज़ अ स्पोर्ट्समैन अपना नाम बना एक साइंटिस्ट के तौर पे नाम बना दे। एक सिंगर बनना तो आजकल बहुत बड़े मान की बात है। हुँ, अब तो सिंगर हमारे पाकिस्तानी सिंगर भी करोड़ों में एक शो का ले रहे हैं बिल्कुल। और उसके साथ इज़्ज़त, प्रोटोकॉल अपनी जगह। उसके बरअक्स मैं मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी करोड़ों रुपया लगा के बच्चे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 50,000 की नौकरी के लिए भी उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों का मिज़ाज देखते हुए उन्हें सपोर्ट किया करें कि वो क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि सिंगिंग भी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं कि आप किसी को सिंगर बना सकते हैं। बिल्कुल। मैंने अपने बच्चों को सिंगर बनाने के लिए बहुत पापड़ बेले। बड़े-बड़े जो सारे मेरे दोस्त हैं म्यूज़िशियंस को बुलाया, इनकी ट्रेनिंग करें ट्रेनिंग, लेकिन वो इनबॉर्न सिंगर्स नहीं थे। तो किसी में भी नहीं आगे आया। नहीं आया, लेकिन वो बला के ज़हीन निकले माशाल्लाह। हुँ, वो अपनी छोटी उम्रों में ही उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दिलाई, जो उनके दादा मेरे से चाहते थे वो उन्हें मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ज़बरदस्ती हुँ, सिंगर भी ये नहीं कि सिंगर कोई हमारे हुँ, पास हुँ। पड़े होते हैं कि चल वो और कुछ नहीं तो तू सिंगर ही बन सिंगर जा। बन सिंगर बनने के लिए भी आपके पास एक इनबॉर्न टैलेंट होना फन होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। बल्कि साहब जब आपने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि आप सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो आपके वालिदैन से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? सुनने में आया है कि आपके जो वालिद साहब थे, वो बेहद गुस्से वाले थे। अब्बा गुस्से वाले थे बहुत, क्योंकि लिखने-लिखाने का शौक था, फिर जालंधर से माइग्रेट हुए। यहाँ उनका मुनीर नियाज़ी साहब, इशफ़ाक़ अहमद साहब, बानो कुद्सिया साहिबा, मुन्नू भाई, अम, अहमद नदीम कासमी, ये सारा अब्बा का सर्कल था। इसमें बैठना-उठना, बुक्स अब्बा ने लिखी 30-35 हिस्ट्री पर और तहरीक पाकिस्तान पर। म्यूज़िक अब्बा को लगता था कि मैं मतलब अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। शायद उन्होंने देखा होगा ऐसा ही होगा। हुँ। तो सख्ती उनकी तरफ से काफ़ी थी। बट वक़्त के साथ-साथ मैं नहीं छोड़ सका क्योंकि मेरा रंग ही केसरिया था, तो इसके ऊपर क्या कोई कोई रंग सज़ाएँ मिलती थी उनकी तरफ से? कि नहीं, आप हाँ, बाहर नहीं जा सकते, अब आप हाँ। घर में बंद हैं। क्या ऐसा कुछ होता जैस था? जैसे पंजाबी में गुफ्तगू शुरू होती हुँ। थी, तो वो हमें पता चल जाता था कि ये अब इंतहा है। तो वो फिर पंजाबी में अच्छी तवाज़ो करते थे। और आपकी वालिदा? अम्मी अम्मी की सपोर्ट थी। थी। हुँ, क्योंकि अम्मी बेशतर कॉम्पिटिशन्स में साथ जाते थे। तो वहाँ माहौल देख के हुँ। उन्हें अंदाज़ा था कि ये एक अच्छा शोबा है और यहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। तो अम्मी की सपोर्ट इसमें साथ रही। और जो बाकी हमारे ख़ानदान वाले होते हैं कि अमूमन वो ज़्यादा मसाला लगा के जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको बहका रहे होते हैं कि क्या बना रहे हो इसको, ये किस तरफ जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने दिल दुखाया आपका? बिल्कुल लोगों ने दिल दुखाया कि ये कहाँ जाने लग गया है, हुँ, ये फ़लाँ बन गया है, ये फ़लाँ बन गया है। बहुत तल्ख़ लफ़्ज़ यूज़ कोई होते हैं। बात नहीं। लेकिन जब हुँ, अल्लाह ने कामयाबियाँ दी, तो उन्हीं लोगों ने चढ़-चढ़ के कहा कि हमारा रिश्तेदार, हमारा ओह! रिश्तेदार, हुँ, हमारा रिश्तेदार। मुझे याद है कि जब मुशर्रफ साहब घर आते थे डिफेंस में तो अक्सर डिफेंस मोड से ही वो प्रोटोकॉल लग जाता था
बिकॉज़ वो आर्मी चीफ भी थे प्रेज़ तो उस वक़्त बेशुमार रिश्तेदारों की कॉलें और जानने वालों की और कि हमें बुला लें एक दफ़ा, हमें दिखा दें एक दफ़ा। तो ये भी वक़्त आता है मेरा ख़्याल है कि अगर आप डिटरमिन्ड रहें, हौसले में रहें किसी का बुरा ना चाहें और हार ना मानें, तो आप एक दिन जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप हार मान लें, तो आपको कोई जिता नहीं सकता और अगर आप हार ना मानें, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, आप अपना उस्ताद किसको मानते हैं? ज़माने को ज़माने को? हुँ, ज़माना मेरा उस्ताद है। इसने मुझे सिखाया जो मैं नहीं सीखना चाहता था, इसने मुझे मार-मार के सिखाया और मैं समझता हूँ छोटी-सी ज़िंदगी में हम सबको सिखाने के लिए ये ज़माना काफ़ी होता है। हमें इसे बुरा नहीं कहना चाहिए बल्कि हमें सीखना चाहिए। 2 माँ-बाप होते हैं हमारे पास ऐसे जो ऑलवेज़ हमें पॉज़िटिविटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं। लेकिन बाकी सारी दुनिया जो है वो गैर होती है और उसके साथ हमें जीना होता है, उसके साथ हमें मुकाबला करना होता है। तो हमें सीखना चाहिए, हमें दुनिया के साथ जीने के कसब आने चाहिए।